मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, आवे नित्य की भांति अपना क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लें। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 36वां श्लोक देखिए। नक्षत्र प्रकरण के 36वां श्लोक देखिए। दोस्तों, कल हमने इसको बताया था अग्निवास के विषय में, लेकिन कुछ कॉल फोन आया कि इसे फिर से बताइए, अग्निवास फिर से बताइए। तो दोस्तों, आप लोग श्लोक को देखिए, 36वां श्लोक को देखिए, वो क्या कहते हैं। वह सेका तिथि युता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवः निवास सौख्याय होमे शशि युग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिविभूतले च। दोस्तों देखिए, इनका अन्वय क्या कहते हैं। तिथि सैका वार युता कृताप्ता गुणे भ्रे शेषे सती भुवि वह निवास होमे हवने सौख्याय भवति तथा शशि युग्म शेषे क्रमेण दिवभूतले एक शेषे स्वर्गे द्विशेषे पाताले वह निवासो ज्ञेय तत्र होमे परमार्थ नाशो भवेत नाशो भवतः। दोस्तों, इनका कहना ये है, सैका तिथि वायुता कृप्ताप्ता सेका स्व एका अर्थात एक, आप एक जोड़ देंगे किसमें, तिथि। तिथि में आप एक जोड़ देंगे और क्या, वार युता। हाँ दोस्तों, इनका कहना ये है कि जिस तिथि को अग्निवास देखना है, जिस तिथि को अग्निवास देखना है, उस तिथि में दिन को जोड़ दे। हाँ, इसे क्या आप इतवार से चालू कीजिए। इतवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, शनि 7। 7 दिन होते दोस्तों। तो इतवार से आपको गिनती करनी है, इतवार से आपको गिनती करनी है। और तो तिथि हो गया, तिथि में दिन को जोड़ देंगे और एक एक उसमें और जोड़ देंगे, उसे 4 से भाग देंगे। अब कहते हैं, उसमें अगर एक
और दो कहीं बचे, उसमें अगर एक या दो कहीं बचे, तो अगर शेष एक बचता है तो अग्नि का वास स्वर्ग में है। अगर दो बचता है तो अग्नि का वास पाताल में है। इस अवस्था में प्राणार्थ नाशुभेत, ऐसी अवस्था में हवन नहीं करना चाहिए। कब? जब शेष एक व दो बचता है तब हवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आइए इसको उदाहरण से समझिए। दोस्तों, इसे आप उदाहरण से समझिए। जैसे कि ये आप देखिए, आज तारीख कितना है? आज तारीख कितना है? आज 27 तारीख है। आज तारीख 27 मई है और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष आज चौथ है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चौथ है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, अगर यदि हम कृष्ण पक्ष में अग्निवास देखते हैं तो उसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष जुड़ जाएंगे। जिसे आप ये ध्यान दें, आज कृष्ण पक्ष चतुर्थी है तो ये हो गया 4 है। चतुर्थी में 4 हो गया ये। इसमें शुक्ल पक्ष आपको जोड़ना होगा। इसमें आपको शुक्ल पक्ष जोड़ना है 15 दिन। ठीक है दोस्तों, 15 ये शुक्ल पक्ष हो गया। आज चतुर्थी है जो 4 हो गया, प्लस आज दिन कौन है? सोमवार, इतवार सोमवार, आपका ये 2 हो गया। प्लस में एक जोड़ना है, एक जोड़ दिए। अब इसको ये कितना हुआ? 15 4 19, 2 21, 1 22, ये हो गया 22। इसको 4 से भाग दीजिए। 4 पच्चे 20, शेष कितना बच गया? 2। इसका मतलब ये हुआ आज अग्निवास नहीं है भाई। आज अग्नि का वास कहाँ है? पाताल लोक में है। अग्निवास कहाँ है? तो पाताल लोक में है। इसलिए आज हवन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये आप ध्यान देंगे, एक ये ध्यान देने का चीज ये है कि यह जो ये जो आपने जो 15 जो जोड़े यहाँ पे, ये जो 15 आप यहाँ जोड़े, देखिए ध्यान दें, जो 15 जोड़े हैं ये 15 कृष्ण पक्ष में ही जुड़ेंगे। हाँ, ये 15 कृष्ण पक्ष में ही जुड़ेंगे, ना कि शुक्ल पक्ष में।
जैसे कि अब आइए, जैसे हमें जैसे कि हमको 18 जून को हवन करना है, जैसे कि हमको 18 जून को हवन करना है। तो दोस्तों 18 जून को क्या है? तो 18 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। कब? 18 जून को। तो हमें 18 जून का देखना है कि अग्निवास है कि नहीं है। तो दोस्तों 18 जून शुक्ल पक्ष में आता है। 18 जून शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। तो शुक्ल पक्ष में ये 15 नहीं जुड़ेंगे। ये 15 जो यहाँ पे जुड़े हैं, ये 15 उसमें नहीं जुड़ेंगे। उसमें सीधा क्या करेंगे? जैसे कि द्वादशी है तो 12 हो गया, द्वादशी है तो फिर 12 हो गया। इसमें दिन कौन सा है देखें तो 18 जून को मंगलवार है। दोस्तों 18 जून को मंगलवार है। तो आप जोड़िए इतवार, सोमवार, मंगल, 3 हो गया। इसमें 3 और जोड़िए, प्लस 1। अब आइए कितना हो गया? 12 3 15, 1 16। अब ये 16 को 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, ये 0 आ गया, शेष 0 आ गया। अर्थात द्वादशी को 18 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी है और द्वादशी तिथि को अग्निवास है। द्वादशी को अग्निवास है। दोस्तों समझ गए? अब एक उदाहरण आप और देखिए, एक उदाहरण आप और देखिए। जैसे कि आ जाइए 6 जून को। दोस्त आइए 6 जून को हम देखते हैं कि 6 जून को अग्निवास है कि नहीं है। दोस्तों हमें ये देखना है कि 6 जून को अग्निवास है कि नहीं है। तो आइए पहले आप ये देखिए कि 6 जून को कौन सी तिथि है। 6 जून को कौन सी तिथि है? तो हमने पंचांग खोला, पंचांग खोल के जब हमने देखा तो क्या देखा कि 6 जून को जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। 6 जून को दोस्तों आए 6 जून, तो 6 जून को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या है। अर्थात अमावस्या में मतलब कितना हो गया? 15। दोस्तों अमावस्या में से 15 हो गया और इसमें 15 शुक्ल पक्ष का भी जुड़ेगा।
इसमें जब आप जब आप कृष्ण पक्ष में अग्निवास देखते हैं, जब आप कृष्ण पक्ष में अग्निवास देखते हैं ना, तो शुक्ल पक्ष का वो 15 है उसमें जुड़ जाता है। आप जो है कृष्ण पक्ष में अग्निवास देखते हैं, तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन उसमें जुड़ जाता है। तो हमने 15 जोड़ दिया। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए, ये कृष्ण पक्ष की बात है। कृष्ण पक्ष में जब हम अग्निवास देखेंगे, तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन उसमें आके जुड़ जाएगा, जैसे हमने आगे जोड़ा है। और अगर यदि हम शुक्ल पक्ष में अग्निवास देखते हैं, अगर यदि हम शुक्ल पक्ष में अग्निवास देखते हैं, तो उसमें 15 नहीं जुड़ता है, ठीक है, सिर्फ कृष्ण पक्ष में 15 जुड़ता है। तो आइए देखें, हमने 6 जून को देखा अग्निवास, तो 6 जून को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है, तो हमने यहाँ 15 लिख दिया, ठीक है। और 15 हमने इसमें शुक्ल पक्ष को जोड़ा है। अब आइए, 6 जून को दिन कौन सा है? जो तो 6 जून को बृहस्पतिवार है। 6 जून को बृहस्पतिवार है। जोड़िए, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 5 हो गया। यहाँ 5 हो गया, प्लस 1 जोड़ दिए। अब देखिए कितना हुआ ये, 15 15 30, 5 35, 1 36, 36 हो गया दोस्तों। 15 दूना 30, 5 35, 1 36। हमने यहाँ 36 लिख दिया, यहाँ 36 लिख दिया। अब इसको 4 से भाग दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए दोस्तों। तो 9 चौक 36 है, 4 नमा 36 है। ये 0 हो गया, अर्थात उस दिन शिववास है, उस दिन शिववास है। 6 जून को शिववास है। अब कहते हैं, अगर यदि 0 और 3, अगर यदि शेष जो यहाँ शेष बचा है ना, ये शेष बचा है ये, तो कहते हैं कि शेष है, तो कहते हैं अगर ये शेष अगर 0 व 3 शेष बचे, तो अग्निवास है। अग्निवास पृथ्वी लोक में है। अगर यदि 0 व 3 बचे तो अग्निवास पृथ्वी में है, 0 3 शेष बचे तो अग्निवास पृथ्वी में है। में है दोस्तों। अगर यदि अगर यदि 1 बचता है, अगर यदि शेष 1 बचता है, तो अग्नि का वास स्वर्ग में होता है। अगर यदि शेष 1 बचता है, तो अग्निवास स्वर्ग में है। यदि शेष 2 बचता है, तो अग्निवास पाताल में है। और जब अग्नि का वास स्वर्ग में हो,
या पाताल में हो तो ऐसी अवस्था में हवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यदि शेष 1 बचे, 2 बचे तो हवन नहीं करना चाहिए। अगर यदि शेष 0 व 3 बचे तभी हवन का मुहूर्त होता है, तभी हवन करना चाहिए। क्योंकि अगर 0 व 3 शेष बचता है तो अग्निवास पृथ्वी में है। अब दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यदि कुछ फिर कहीं कुछ दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, तो हमको फिर से बताएँगे। हम इसे फिर से आपको बताएँगे। चलें, अब यह क्लास यही संपन्न की जाती है, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अतएव फिर हम कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।